वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब दिसंबर के महीने में मैं बहुत दिनों से सिर्फ पढ़ाई की वीडियोस ला रही थी एंड दैट वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट, बट आई थॉट कि इन सब के बीच में तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन भी चाहिए, क्योंकि विदाउट अ स्ट्रैटेजी तुम तुम्हारे पाथ तक नहीं पहुंच पाओगे। एंड स्ट्रैटेजीज़ की बात आती है तो तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो सारी अपकमिंग वीडियोस, थोड़ी बहुत अपकमिंग वीडियोस विल बी अबाउट योर स्ट्रैटेजी। एंड इसी के साथ साथ हम साथ में वन शॉट सीरीज़ भी लाने वाले हैं वेरी सून, ताकि तुम्हें कोई और वीडियो को रेफर करने की नीड ही नहीं पड़े। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो यू नो द ड्रिल, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन दबाना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो अगर हम बात करें कुछ मिस्टेक्स की विच यू माइट बी डूइंग राइट नाउ, क्योंकि तुम्हारे प्री बोर्ड्स पे अप्रोच हो रहे हैं एंड इस पूरे हैवॉक के सिचुएशन में तुम बहुत उलझ से जाओगे कि क्या सब्जेक्ट उठाऊं, क्या पढूं, एंड तुम्हारा कन्फ्यूजन तुम्हें घुमा फिरा के तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट्स के पास ही ले आएगा। जैसे मैं थी 10th में, तो मेरा मैथ्स इतना फेवरेट था कि मैं इतने घंटे 4 घंटे 5 घंटे मैथ्स ही करती रहती थी गाने चला के, एंड बाकी सब्जेक्ट्स पे मैंने ध्यान नहीं देती थी। सो यही गलती मैं नहीं चाह रही हूँ कि तुम लोग अब करो, एंड आई वॉन्ट यू कि तुम ये गलती बिल्कुल भी नहीं करो कि तुम सर्टन सब्जेक्ट्स, मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो तुम्हारे फेवरेट नहीं है उनको पूरा इग्नोर करते चल रहे हो। मैंने पहले कुछ वीडियोज़ में बताया था कि तुम्हारा फोकस SMS पर होना चाहिए, मतलब साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल, एंड उसका भी मेरे को अपडेट दो कि तुम्हें कैसी क्या प्रिपरेशन चल रही है, तीनों सब्जेक्ट्स में कहाँ तुम्हारा ग्राफ पहुंचा, क्या स्टेटस है। बट इन तीनों सब्जेक्ट्स के अलावा अभी कोई और सब्जेक्ट तुम्हारा ज़्यादा फोकस डिमांड नहीं करना चाहिए। एंड इन तीनों में से कोई अगर तुम्हारा डिसलाइक्ड सब्जेक्ट है उसको ज़रूर से उठाओ। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम 8 आवर्स अ डे वाली टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं एंड कैसे हम दिन में पढ़ाई को, अब हमारी ड्यूरेशन को भी स्ट्रेच कर सकते हैं। बट इससे पहले तुम्हारा डेडिकेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि तुम अगर अपने फेवरेट सब्जेक्ट पर ही चिपके रहोगे तो वो चीज़ काम नहीं करेगी। एंड वही करना है कि फेवरेट सब्जेक्ट पर नहीं चिपके रहना, बाकी सब्जेक्ट्स को भी हमें क्लियर अटेंशन, इक्वल अटेंशन देना है। तुम लोग एक और गलती क्या करते हो कि तुम PYQs उठाते हो। तुमने बुक मंगवा ली, तुमने हमारी पब्लिकेशन की बुक मंगवा ली, तुम उसमें क्या करोगे, ओवरव्यू करोगे, बैठ के तुम सिर्फ ग्लांस लोगे, ओवरलुक करोगे PYQs को, PYQs में डीप डाइव नहीं करोगे, एंड PYQs को सही से करने की टेक्निक भी मैंने बताया, तुम वो भी अवॉइड करोगे। तुम सिर्फ रीडिंग लगाओगे, तुम्हें लगेगा हाँ आता है, बट उसके बीच में जो गैप्स होंगे, जो जितने तुम छोड़ते जाओगे ना, उसका अंदाज़ा तुम्हें नहीं लगेगा। एंड वही गलती हमें अब स्टॉप करनी है। हमें PYQs को सिर्फ ऐसे ऊपर से देखना नहीं है, हमें PYQs को एक्चुअली में अटेम्प्ट करना है, PYQs को हमें एक्चुअली में सॉल्व करते जाना है, ताकि हमारी जो भी मिस्टेक हो हमें पता चले। एंड उसकी जो चेकिंग होगी ना, उसको भी तुम्हें अगर खुद इतने अपने फेवर में आके नहीं करोगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपने किसी मेंटोर से करवाओ जो तुम्हारे बिल्कुल PYQs चेक करेगा, पार्शियलिटी को दूर रख के। सो PYQs को पहली बात तो ओवरलुक करना बंद करो, सिर्फ रीडिंग लगाना बंद करो। एंड दूसरी बात, सॉल्व कर रहे हो तो खुद चेक मत करो, क्योंकि खुद एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक इंक्लिनेशन देके बोलोगे सही सही आगे ध्यान दूंगा, बट वो प्रैक्टिस में नहीं आ पाएगी चीज़। अपने मेंटोर से ही उसको चेक करवाओ। फिर तुम अगर अभी भी मेमोराइजिंग वाली टेक्निक पर हो, सो माय डियर फ्रेंड, बहुत लेट ये वीडियो देख रहे हो, बहुत लेट हमारे चैनल पर आए ओके डेफिनेटली, क्योंकि बहुत 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 टाइम से, मतलब ऑलमोस्ट अबाउट 4 मंथ्स मैं यही चीज़ बोल रही हूँ कि अब मेमोराइजिंग, अब क्या आगे CBSE के इतिहास में मेमोराइजिंग के क्वेश्चन CBSE नहीं देगा। CBSE इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, CBSE इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। तो ये भूल जाओ कि रट्टाफिकेशन कहीं से कहीं तक हेल्प करेगा। अभी भी कॉन्सेप्ट्स बिल्ड नहीं किए हैं, मैथ्स में कोई क्वेरीज़ हैं, सारे वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पर। या अगर तुम अभी भी सोशल जैसे सब्जेक्ट्स में मेमोराइजिंग कर रहे हो, प्लीज़ स्टॉप इट राइट हियर एंड कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करो, आंसर्स अपने वर्ड्स में लिखो, यू विल बी गुड टू गो फॉर योर बोर्ड्स। क्योंकि बिल्कुल पैटर्न ही चेंज हो चुका है, कंपिटेंसी बेस्ड 50% है, तो मेमोराइज करके निकाल भी नहीं पाओगे पेपर, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ही खुश रहोगे कि मैंने पढ़ा है। एंड लास्ट चीज़ आती है कि तुम अपने डेज अभी भी प्री प्लान करके नहीं चलते हो। तुम सुबह उठोगे,
तुम्हारा मन पड़ेगा यार आज साइंस का ना आर एनवायरनमेंट पढ़ लेता हूँ, वो पढ़ोगे, खुश हो जाओगे, बैठ जाओगे। फिर रात को यार मैथ्स का ट्रिग्नो थोड़ा सा अच्छा लगता है, वो कर लेता हूँ, खुश हो जाओगे, बैठ जाओगे। एंड ऐसे नहीं पहुँच पाओगे एक टारगेट पर, क्योंकि तुम्हें एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, तुम्हें प्रॉपर एक एनालिसिस चाहिए। एक काम करो, अपनी बुक खोलो, उसमें चैप्टर्स को ना हाईलाइट करते चलो। 100% वाले थोड़ा अंडरलाइन कर दो, जिसमें अभी बहुत ज़्यादा तुम्हें मेहनत की नीड है उसको एक हाइलाइटर से ना एक थोड़ा सा हाईलाइट करवा दो कि हाँ ये चैप्टर अभी पढ़ना है। एंड जो बिल्कुल पक्के हैं, एकदम आते हैं, उनको तो स्ट्राइक ऑफ कर दो कि इसको मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड चैप्टर्स होंगे फिर उन्हीं को उठाओ सबसे पहले, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा। जनवरी का महीना शुड बी कम्प्लीटली फॉर रिविजन, शुड बी कम्प्लीटली फॉर रिविजन। एंड ये सब चीज़ें कैसे समझ आएंगी, जब तुम प्री प्लान करोगे अपने दिनों को, एंड उसी के साथ साथ एक सही गाइडेंस में रहोगे। एंड वो सही गाइडेंस तुम्हें मिलेगी हमारे चैनल पर इन द कमिंग मंथ्स ऑफ दिसंबर एंड जनवरी, क्योंकि बोर्ड्स आने वाले हैं, फर्स्ट टाइम बोर्ड्स दोगे, सो यू नीड प्रॉपर गाइडेंस। एंड फॉर दैट हमारी पूरी फैकल्टी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। और भी वीडियोस आने वाली हैं, फॉर दैट स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।